गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में मीरा अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, उसने एक छोटा घायल नेवला देखा। वह नन्हा प्राणी दर्द से कराह रहा था। मीरा को उस पर दया आ गई। उसने उसे अपनी चूनी में लपेटा और घर ले आई। जब उसके पति ने नेवले को देखा तो नाराज होते हुए बोले, जंगली जानवरों को घर में रखना ठीक नहीं। लेकिन मीरा ने उसकी परवाह की, उसे खाना खिलाया और धीरे धीरे वह नेवला ठीक हो गया। उसने उसका नाम सिंधु रख दिया। समय बीतता गया। सिंधु अब परिवार का हिस्सा बन गया था। वह मीरा के आसपास घूमता, उनके पैरों से लिपटता और रात में पास ही सो जाता। कुछ महीनों बाद जब मीरा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया तो खुशी से उनका घर गूंज उठा। सिंधु भी बच्चे के पास बैठा रहता, मानो उसकी रक्षा कर रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी निष्ठा झलकती थी। एक दोपहर मीरा को पानी भरने के लिए कुएं तक जाना पड़ा। बच्चा झूले में सो रहा था और पति खेतों में काम कर रहे थे। घर में सिर्फ सिंधु था। जब मीरा वापस लौटी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। झोपड़ी के दरवाजे पर सिंधु खड़ा था। उसके मुंह और पंजों पर खून लगा था। मीरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, इसने मेरे बच्चे को मार दिया। गुस्से और दर्द में उसने पास रखा मटकी का भारी घड़ा उठाया और पूरी ताकत से सिंधु के सिर पर मार दिया। बेचारा नेवला कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी हो गईं। भागते हुए मीरा झूले की ओर दौड़ी और देखा कि उसका बच्चा सुरक्षित था, मासूमियत से मुस्कुरा रहा था। और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। एक विशाल काला कोबरा मरा पड़ा था। नेवले ने कोई गलती नहीं की थी। उसने बच्चे की जान बचाने के लिए कोबरा से लड़ाई लड़ी थी। मीरा के हाथ कांपने लगे। उसने अपने कांपते हाथों से सिंधु को उठाया, लेकिन वह अब कमजोर हो चुका था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। जब पति घर लौटे तो मीरा रो रही थी, सिंधु को सीने से लगाए बैठी थी। पति ने स्थिति समझी और गहरी सांस ली। उस दिन के बाद मीरा ने एक बड़ी सीख ली। कभी कभी हम जल्दबाजी में अपनों पर शक कर बैठते हैं और फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता।